स्वयं के अंदर परिवर्तन लाएं। इससे आप जीवन में एक नए स्तर पर पहुंच सकेंगे। जीवन का एक नया स्तर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में एक नए स्तर पर पहुंच जाने के बाद अगले स्तर पर जाना चाहते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि अगला स्तर, लक्ष्य या स्तर वास्तव में कैसा होने वाला है। और जब वह इससे उनका सामना होता है, तब इस स्तर के लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी कल्पनाओं के विपरीत यह बिल्कुल अलग सा प्रतीत होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक नए स्तर तक पहुँचने हेतु आपको क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ आपको एक अभ्यास मिलेगा जो आपको जीवन का एक नवीन स्तर तक पहुँचने में मदद करेगा। मैं आपको यहाँ उन प्रमुख गलतफहमियों के बारे में बताऊंगी जो आपकी प्रगति में बाधक है। गलतफहमी नंबर 1। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की नकल करके आप उस व्यक्ति के समान ही परिणाम प्राप्त कर लेंगे, तो आप गलत हैं। दरअसल असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ तक कि यदि दो लोग जो यथासंभव समान हो, समान निर्देशों का पालन करते हुए समान सामग्री का इस्तेमाल करें, तो भी अंत में दोनों के सूप एक जैसे नहीं बनेंगे। वे एक जैसे रेसिपी और एक जैसे सामग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके व्यायांग अलग अलग होते हैं। यही बात आपके लिए भी लागू होती है। यहाँ तक कि अगर आप वस्तुतः वही दोहराएं जो आपके पड़ोसी करते हैं, तो भी यह सिर्फ उनके लिए ही काम करेगा, आपके लिए नहीं, क्योंकि उनके पास अपने कार्यक्रम, भय, विश्वास, संदर्भ, प्रतिक्रिया और भावनाएं हैं। ये सभी अंतिम परिणाम को दृढ़ता पूर्वक प्रभावित करते हैं। संक्षेप में हेतु तो किसी और के लिए उपयुक्त तरीकों की सटीक नकल करके विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा कभी न करें। ये आशा न करें कि आपको भी बिल्कुल वैसा ही इच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आपको मिलेगा, लेकिन कुछ अपना सा, और यह आपकी अपेक्षा से भिन्न हो सकता है। हाँ, ये कुछ इस तरह से काम करने में माहिर होते हैं। वे मस्तिष्क की भाषा में संवेदन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस भाषा को समझ लेते हैं और वे उनसे बहुत परिचित है। मस्तिष्क की भाषा में सब कुछ तार्किक, संरचित और सूत्रबद्ध होता है। मस्तिष्क इस कहानी पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि यदि आप एक बटन दबाते हैं तो आपको एक परिणाम मिलेगा, और यह लाखों आंतरिक कारकों की पूरी तरह से अपेक्षा करता है। मौका, घटनाएं, भावनाएं और यहाँ तक कि दैवीय परिदृश्य को भी। मस्तिष्क सोचता है कि सब कुछ अति तार्किक है, लेकिन जैसे ही आप किसी प्रक्रिया के साथ दिव्य शक्ति को जोड़ देते हैं, अचानक चमत्कार के लिए जगह बन जाती है। और जब लोग दावा करते हैं जैसे मैंने किया था वैसे ही दोहराओ, तब तुम्हें भी बिल्कुल वही जीत मिलेगी, तो यह सच नहीं होता। हो सकता है कि आपको मिलता जुलता परिणाम मिले, लेकिन ठीक वैसे तो हरगिज नहीं मिलेगा। लोगों की दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वे सोचते हैं अगर मेरे पास ए है तो मुझे बी मिलेगा। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास सुरक्षा और स्वतंत्रता होगी। अगर मेरे पास किसी अच्छे ब्रांड का हैंडबैग है तो इसका मतलब है कि मैं एक विशिष्ट और सफल व्यक्ति हूँ। अगर मेरे पास अपना अपार्टमेंट होगा तभी मैं सुरक्षित रहूंगी, या यदि मेरे बैंक खाते में पैसे होंगे तो कुछ और होगा। दरअसल लोग अक्सर ही अस्तित्वहीन भावनाओं और घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। पैसा ना तो स्वतंत्रता प्रदान करता है और ना ही सुरक्षा। बहुत से लोग इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास अधिक पैसे होते हैं तो मैं बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता हूँ, या मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं उन लोगों को एक उदाहरण देती हूँ। मैं कहती हूँ आप एक एटीएम में जाइए और जब आपके पीछे दो अपरिचित और संदिग्ध व्यक्ति खड़े हों, फिर आप 5 लाख रुपए निकालिए। अब आप कितनी सुरक्षित महसूस करेंगे? हाथ में पैसे और आपके पीछे खड़े संदिग्ध लोग, संभवतः जिस पर आप भरोसा नहीं करेंगे। क्या आपके हाथ में पैसे की वह गड्डी आपको सुरक्षा का एहसास दिला पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे कभी भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते। लोग गहराई से विश्वास करते हैं कि जब उनके पास एक निश्चित चीज होगी तो उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब आप सोचते हैं कि कोई ब्रांड आपको महत्व का एहसास दिलाती है, या जब आप दूसरों को देखते हैं और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की ब्रांड के आधार पर उन्हें महत्व देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप उन ब्रांडों की कीमत को जानते हैं। कमोवेश सभी लोग बराबर हैं। हाँ, हम अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं में हो सकते हैं।
कोई प्रबंधक, निवेशक, सीईओ या ग्राम प्रधान भी हो सकता है। लेकिन यह कुछ लोगों को बदतर और दूसरों को बेहतर नहीं बनाता है। सबसे जरूरी और असली चीज जिसे प्रायः लोग समझ नहीं पाते, वह है अभिमान और हीनता। अभिमान और हीनता ही वह विचार है जिसके द्वारा किसी को बेहतर या बदतर माना जाता है, और लोग इसी के चलते किसी को विशिष्ट तो किसी को सामान्य मानते हैं। इस समय वे अभिमान में होते हैं और दुनिया लोगों के प्रति इस दृष्टिकोण को संतुलित करने के लिए उन्हें उनकी भावनाओं के साथ विकटता में डाल देती है। फिर वे लोग ही कहना शुरू कर देते हैं, मैं स्वयं को बेकार सा महसूस करता हूँ, मैं कुछ भी शुरू नहीं कर सकता, मैं स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, अभिमान और हीनता एक दूसरे को संतुलित करते हैं, लेकिन फिर भी वे अभिमान में डूब जाते हैं। मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ और वे बेकार है, मैं सबसे शानदार हूँ। इस तरह वे पुनः अभिमान से जकड़ जाते हैं। इस तरह दुनिया पुनः अभिमान के साथ शून्य पर संतुलित हो जाती है। फिर वे कहेंगे, मुझे विश्वविद्यालय की सबसे ऊंची डिग्री की जरूरत है। जब मेरे पास वह डिग्री आ जाएगी तब मैं खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम पाऊंगा। फिर वे कहेंगे कि जब मुझे जीवन के अधिकार की परमिट मिलेगी तभी मुझे कुछ कहने का अधिकार होगा। मेरे पास ये विचार कहाँ से आया कि मुझे किसी विषय पर बोलने का अधिकार है? अगर मुझ पर 2-3 बार मुसीबत पड़ जाए तो? यह सब अभिमान और हीनता के द्वंद्व से होकर गुजरने वाली यात्रा है। सबसे पहले तो क्या आप अपने आप को विशेष या महान मानते हैं? तब आप निश्चित रूप से इम्पोस्टर सिंड्रोम या अन्य अकथनीय कहानियों में डूब जाएंगे। इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं को अभिव्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि सभी लोगों को जीवन का अधिकार है और हर किसी को अपनी स्वतंत्र इच्छा, अपनी अभिव्यक्त या अधिकार है, वो जो है उन्हें वही बने रहने का अधिकार है। जब आप अन्य लोगों के लिए इस अधिकार को मानते हैं तब आप अपने लिए भी इस अधिकार को मानने लगते हैं। तब आप फिर इस तटस्थता को बनाए रखने में कामयाब होते हैं और अभिमान या हीनता के जाल में नहीं फंसते हैं। कोई भी बेहतर नहीं है और कोई भी बदतर नहीं है। हर कोई अपने अपने अनुभव को जी रहा है। यदि आप स्वयं को इस बात पर गर्व महसूस करते हुए पाते हैं कि कोई बेहतर है, कोई बदतर, और आप इस एहसास से परिचित है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तीसरी गलतफहमी यह है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप में से कई लोग आश्वस्त होंगे कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जिस स्तर पर आप कभी नहीं पहुँचते हैं, आप बस कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा दिखता होगा, लेकिन आप 100% नहीं जानते हैं कि असल में वह कैसा होगा। अक्सर लोग अगले स्तर पर पहुँच जाने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक गलती है क्योंकि इसे तो अलग सा दिखना चाहिए था। किसी ने मुझे इसके बारे में बताया या मैंने कल्पना की या कहीं वीडियो में परी कथाओं, फिल्मों, कहानियों आदि द्वारा जाना कि अगला स्तर निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा। लोग इस बारे में कल्पना करते हैं कि कैसे कोई अद्भुत चीज दूर है जहाँ सब कुछ आनंदमय, हर्षित और समस्याओं से मुक्त है। आपके लिए आसमान से पैसे बरस रहे हैं और आप किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, और यह एक तरह का निर्वाण है जो हिप्पियों से जुड़ा हुआ है। उत्साह, प्रेम, आनंद। इसके साथ गैर जिम्मेदारी, सहजता और समस्याओं की कमी जैसे ढेरों उम्मीदों और कल्पनाओं को जोड़कर वे अंततः निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने विकास की प्रक्रिया में कितने स्तरों से गुजरी हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे सफल, संतुष्ट लोग, दोस्त और ग्राहक हैं। मैं समझती हूँ कि हर स्तर पर हर व्यक्ति लगभग एक ही जैसा अनुभव करता है। हाँ, परिदृश्य थोड़ा बदलता है, लेकिन कुछ मिलाकर बात तो वैसे ही है। हर स्तर पर लोग पैसे, रिश्ते और सेहत की आकांक्षा करते हैं। यह बिल्कुल अलग स्तर है, हर बार नए अवसरों और अनुभवों के साथ, जीवन की नवीन अनुभूति के साथ। खैर, मैं एक उदाहरण दूंगी। किसी के लिए उड़ान के लिए देर हो जाना उनकी दिनचर्या में पूर्ण रूपेण व्यवधान है, मानो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। वही कुछ के लिए यह एक सामान्य सी बात होगी। वे अपनी टिकट बदल लेंगे, अगली उड़ान पकड़ लेंगे या पास के किसी होटल में रात को रुक जाएंगे और अगले दिन इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाएंगे, मानो हुआ ही नहीं। उनके लिए इसे हल करना बस एक संसारिक वर्तमान कार्यभर होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव कर चुकी हूँ। मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब मैं काफी कर्ज में डूबी हुई थी और इसे चुकाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं खुद को खोज रही थी, विभिन्न कार्यशालाओं में भाग ले रही थी और सर्वोत्तम जीवन एवं एक नए स्तर के परिवर्तन की तलाश में थी।
तभी मेरी एक बहुत ही दिलचस्प महिला से बातचीत होने लगी। वो मेरे लिए एक लीडर थी। मैंने उन्हें एक उदाहरण के रूप में लिया था, एक बिंदु बी के लिए जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती थी। एहसास और प्रदान के स्तर पर वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर आसीन थी। उसके पास एक महंगी कार, एक महंगा अपार्टमेंट था और उस समय वो विवाहित भी थी। मुझे लगता था, वाह, यह वही व्यक्ति और जीवन शैली है जिसे पाना मेरी दिली ख्वाहिश थी। जब हम लोगों की बातचीत होने लगी और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और पता चला कि उनकी भी वही चिंताएं हैं जो मेरी है। बस यहाँ दोनों के स्तर का अंतर था। उन्हें अपने स्तर पर अपने पति के साथ अपने रिश्ते को लेकर, काम और एहसासों को लेकर चिंता थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके पास तो वह सब कुछ था जिसे पाने को मैंने सपना देखा था, लेकिन मूल समस्याएं तो बिल्कुल एक जैसी ही थी। तब मुझे समझ में आया कि ये नहीं बदलेगी, यह बिल्कुल ऐसे ही है। समस्याएं बस रूपांतरित हो जाती है और थोड़े अलग दृश्यों के साथ एक नया रूप धारण कर लेती है। लेकिन लोग जैसे पैसे, संतुष्टि, अंतरंगता, रिश्ते, पारिवारिक अभिव्यक्ति आदि के बारे में रुचि रखते हैं, वैसी ही रुचि सभी स्तरों पर भी रखते हैं। यदि आप स्तरों के बीच बदलाव विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं और कुछ स्तर कैसे दिखते हैं और मैं किन किन स्तरों से गुजरी हूँ, जानने को उत्सुक है तो इस विषय पर वेबिनार के लिंक वीडियो के नीचे देखें। यह काफी लंबा है, लेकिन इस विषय पर आपको यथासंभव जानकारियाँ मिलेंगी। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है, यदि वे समान हैं, तो स्तरों के बीच चक्कर लगाने या परिवर्तन का क्या मतलब है? केवल पैमान हेतु बदल रहा है? यदि ऐसा कोई स्वर्ग सा स्थान नहीं है जहां आप जा सके और जहां समस्याएं या कठिनाई ना हो, तो फिर हर स्तर एक सी स्थिति मौजूद होने पर इस विभिन्न स्तरों से क्यों गुजरना चाहिए? दरअसल सारा मुद्दा तो खेल में है। पूरी दुनिया एक खेल है और हर कोई इसका आनंद ले रहा है। विश्व एक विशाल मनोरंजन पार्क, एक थीम पार्क है। यदि आप आज किसी डरावने कमरे में जा रहे हैं जहां बाधाएं हैं और कुछ एनिमेटर आपके कपड़े खींच रहे हो या आपको डराते हैं, तो आपको डर लगता है। या आप विकृत दर्पण वाले कमरे में प्रवेश करते हैं जहां सब कुछ विकृत हो जाता है और आप इन विकृतियों के साथ खेलते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही तो है जैसे जीवन में होता है। किसी अन्य व्यक्ति, स्वयं इत्यादि की धारणा को विकृत करना, फिर और आगे यह विकृत दर्पणों की दुनिया है तथा कोई व्यक्ति इससे अविश्वसनीय रूप से मोहित हो जाता है। कुछ लोग तेज गति वाली गाड़ियों वाले पार्क से मोहित हो जाते हैं। अन्य लोग नावों की सवारी का आनंद उठाते हैं, तो कुछ लोग तमाशा देखना पसंद करते हैं। हर किसी का अपना पसंदीदा खेल है और सारा महत्व उसी खेल में है। कुछ लोग पीड़ा, आतंक, प्रेतवाधिक घरों, डरावनी फिल्मों और विकृत दर्पण द्वारा सिर्फ इसीलिए खेलते हैं क्योंकि यह उनके लिए मजेदार होता है। यदि आपको पता चल चुका है कि डरावनी चीजों या दर्पण या अन्य रुचियों में आपको क्या रोमांचक करता है, तो कृपया इसे कमेंट में लिखकर बताएं। मनोरंजन का आपका सबसे पसंदीदा साधक क्या है? कुछ लोग समस्याओं के माध्यम से जीवन के प्रति अपनी रुचि जगाते हैं, कुछ लोग रुचि के माध्यम से, तो कुछ प्राकृतिक रुचि के माध्यम से। उन समस्याओं के साथ जिन्हें आप हल करने के दौरान जी रहे हैं, जीवन के अर्थ को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है और आपके पास अर्थ है। अच्छा, मान लीजिए आप ऋण चुका रहे हैं और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए हर दिन का एक मतलब होता है कि आपके लिए इस दुनिया में जागने की आवश्यकता क्या है। यदि आप इस उद्देश्य को हटा देते हैं, मान ले कि आपको असीमित धन दे दिया जाता है, तो हो सकता है आप बिल्कुल भी जीना नहीं चाहेंगे। आप महसूस करेंगे कि पैसों से जुड़ी इन समस्याओं ने आपको जीवन के अर्थ और उद्देश्यों को व्यवस्थित करने में मदद की है। कोई शरीर की समस्याओं द्वारा अपने उद्देश्य को व्यवस्थित कर रहा है। जीवन के अर्थ को खोजने के लिए दशकों तक मोटापे से जूझना भी बहुत अच्छा है। इसीलिए यदि आप ऐसी दुनिया में जाग रहे हैं जहाँ कोई समस्या नहीं है, तो यह आपके लिए उबाऊ हो सकता है और आप सभी उद्देश्यों को खो सकते हैं। समस्याग्रस्त स्तरों से दिलचस्प स्तरों पर आगे बढ़ने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप जिस चीज में रुचि रखते हैं उसका अर्थ खोजें। अगर आपके पास सब कुछ हो तो आप क्या करेंगे? कागज का एक पन्ना, एक कलम ले और अभी एक सूची बनाएं। जब मुझे काम पर जाने, पैसे कमाने और कुछ भी हासिल करने या किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, जब मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास सब कुछ है और यदि ये आपकी दिली इच्छाएं हैं, यदि इसी में आपका सच्चा हित है, तो इसे अभी से पूरा करना शुरू कर दें।
जब आपके पास इस दुनिया के सभी संसाधन हो तो इसे किसी सुदूर भविष्य के लिए स्थगित न करें। समस्या आधारित अर्थों से रुचि के अर्थों की ओर बढ़ना शुरू कर दे। अपनी समस्याओं और अन्य लोगों की समस्याओं को सुलझाने और उनमें उलझे रहने के बजाय अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना शुरू करें जिसमें आपकी रुचि है। तब आप अपने जीवन के लिए ऊर्जा और शक्ति ढूंढेंगे तथा अपने वजूद के अर्थ को खोजेंगे। मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ। जिन समस्याओं को आप सफलतापूर्वक हल करते हैं, दरअसल ये वही समस्याएं हैं जिन्हें आपने पैदा किया है। आपके लिए समस्याएं कौन खड़ी करता है? उन्हें आपने ही अपने लिए अंतहीन रूप से हल करने के लिए बनाया है। और जब आप अपनी रुचि की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं तो आपको समस्याएं पैदा करने में दिलचस्पी नहीं होगी और आपके लिए उन्हें हल करना अरुचिकर सा लगेगा।